हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी बुक चैप्टर नंबर 2 और आज का टॉपिक रहेगा हमारा वाटर यानी कि जल के बारे में आपको बताएं। तो हम सब जानते हैं कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंस है ना। हाँ, हम कह सकते हैं वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और वाटर रिसोर्स कैसा है, तो वाटर इज ए विटल रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि ये कैसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि बार बार प्रोसेस या कंटिन्यूस प्रोसेस इसके अंदर रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे। पहली बात तो ये क्या है, रिन्यूएबल। मैं लिख देता हूं यहां पर रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स है कौन, वाटर। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो आपकी अर्थ है इसके ऊपर कितने परसेंटेज एरिया को ये कवर करती है, ये बात भी देखनी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, टोटल एरिया की बात करेंगे यहाँ पर, तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, कितना भाई, 3/4। ठीक है ना, 3 हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3/4 एरिया ऑफ लैंड अर्थ सरफेस, या सरफेस ऑफ अर्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, यानी कि इतना परसेंट हिस्सा जो है वो पानी के द्वारा घेरा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भी इतना पानी है तो ऐसा, इसका मतलब तो बहुत ज़्यादा पानी ही पानी है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हमने कोई सैटेलाइट से इमेज ली है तो हम देखते हैं उसके अंदर जो हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल ब्लू नज़र आती है। तो वो किसकी वजह से नज़र आती है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मोर वाटर। ठीक है, इज कंपैरिजन देन लैंड सरफेस। ठीक है, यानी कि जो धरातल है उसके मुकाबले में पानी ज़्यादा नज़र आता है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी है वो नीली नज़र आती है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, ब्लू प्लैनेट किसको, अर्थ को। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीला ग्रह किसे बोला जाता है, किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भाई, अर्थ को कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसे वाटर प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे, इतना पानी है, अब आप सोचते होंगे कि भाई इतना पानी है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। जब हम करते हैं, कई जगह क्राइसिस दिखता है, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर एरिड है या डेजर्ट एरिया है, तो वो ऐसा क्यों है जब इतना पानी यहाँ पर दिखता है। तो इसका मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो चीज़ें दो हैं, एक तो लैंड सरफेस है ना, और दूसरा क्या है, ओशियन है ना। अब लैंड और ओशियन यहाँ पर डिवाइडेशन की बात करेंगे। अब इसका जो कह सकते हैं कि आपका 3/4 हो गया इसमें, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर मिलेगा, ओशियन के अंदर। अब हम बात करेंगे भी 2.7% फ्रेश वाटर की बात करेंगे। ओशियन के अंदर जो पानी देखते हो ना वो कैसा है, स्लाइन है, यानी कि खारा है, नमकीन है, सैलिनिटी ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पीने लायक पानी नहीं है। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास बचता है फ्रेश वाटर की बात। हम फ्रेश वाटर की बात करेंगे भाई। फ्रेश वाटर कितना है, 2.7%। 2.7%, ठीक है, वाटर इज फ्रेश वाटर हमें मिल सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे, ये जो 2.7% बताया है ना, इसका भी 70%, इसका भी कितना, 70%। 70% जो वाटर है वो आइस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, आइस फॉर्म, यानी कि बर्फ के रूप में है। और वो बर्फ कहाँ कहाँ मिलती है, लिख देता हूं, आइस सीट कहाँ कहाँ होती है भाई, ये हमारी माउंटेन के ऊपर होती है, यानी जो पर्वत होते हैं वहाँ पर मिलेगी। और कहाँ पर मिलेगी, ग्लेशियर जो ग्लेशियर होते हैं वहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है, और ग्लेशियर यहाँ पर एक है हमारा अंटार्कटिका,
अंटार्कटिका, यहाँ पर भी काफ़ी बर्फ़ मिलती है। और यहाँ की एक ख़ास बात ये आई है सामने कि यहाँ पर बर्फ़ का जो दायरा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है या पिघलती जा रही है ड्यू टू होल ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक इंडिकेशन है भाई यहाँ पर कि ओजोन लेयर के होल होने से बर्फ़ पिघल रही है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत मुश्किल में यहाँ पर हमारी लाइफ पड़ सकती है। ठीक है, तो इतनी जब चीज़ें हो जाती हैं तो हम बात करेंगे अब कि भाई हमें कितना मिलता है। ये तो हमने बात कर ली, कहीं पे आइस है, कहीं पे ओशियन है ना। तो माउंटेन पे चढ़ करके पानी थोड़ा ही पियेंगे, है ना, या अंटार्कटिका पे जाकर के पानी थोड़े पीने जाएंगे, हमें पानी कहाँ से मिलेगा। तो ओनली 1%, कितना है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओनली 1%, ओनली 1%, यानी कि 1% पानी ही ऐसा है जो हमें सीधे रूप से मिल सकता है। कैसे? बाई रिवर्स हो सकती है, नदी हो सकती हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है, नदी हो गई, लेक हो गई, झील मतलब, ओके, और लेक्स। दूसरा, तीसरा और कौन सा है भाई इसका, और है हमारा वाटर वेपर, जिसकी वजह से जो कि बारिश होने में कारगर साबित होती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर ये है। अब हम बात करेंगे कि जो एटमॉस्फेयर की हमने बात कर ली, ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि भी इसका यूज इतना हुआ है तो ये जो एयर है, ये जो पानी है, ये कैसे रिसाइकल होता है, यानी कैसे बनता है, हम इसकी बात करेंगे। अब भाई आपकी टर्न वाटर साइकिल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि वाटर साइकिल क्या है। ठीक है, सबको पता है। अब साइकिल का यहाँ पर जिक्र ये नहीं है कि भाई हम वाटर के ऊपर साइकिल को दौड़ा रहे हैं। ठीक है, यही है वाटर की प्रोसेस। ओके, अब जैसे यहाँ पर कोई रिवर है, यहाँ पर कोई लेक है, यहाँ पर कोई अर्थ सरफेस है, और यहाँ पर आपका है वाटर बॉडी। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्म आपकी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एवरीबॉडी। अब यहाँ पर जो सन रेज आती हैं, सन की जो रेज आती हैं वो क्या करती हैं भाई, धरती पे आएंगी, गर्म करेंगे किसी भी चीज़ को। इसके ऊपर भी आई, इसके ऊपर भी हैं, और इसके ऊपर भी, और इसके ऊपर भी, हर तरीके से आती हैं, हर चीज़ के ऊपर वो रेज आती हैं। अब यहाँ जब गर्म हो जाएगा पानी तो क्या करेगा, गर्म होकर के पानी क्या होगा, जब किसी चीज़ के अंदर, यानी कि हम किसी जैसे कि पेट्रोल नहीं है बाइक के अंदर, हम उसके अंदर पेट्रोल डाल देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, गियर लगाते हैं तो दौड़ेगा ना, और बिना तेल के कैसे दौड़ेगा, यानी कि एनर्जी मिली उसको, है ना। तो यहाँ पर इसको एनर्जी मिली, और एनर्जी मिल करके ये भी ऊपर की तरफ भागता है, यानी कि जो पानी है वो इवेपोरेट होकर के, वाष्पीकरण, है ना, वाष्प के रूप में या वाष्पीकरण होकर के ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है। इसी तरीके से यहाँ से लेक से भी जाएगा, कैनाल से भी जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर से उसको वाटर मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, वो उड़ करके यहाँ जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा, प्रोसेस यहाँ पर बनेगी, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, है ना, वाटर वेपर हैं, वो क्या करेंगे यहाँ पर, वो बादल का निर्माण करेंगे, यहाँ पर क्लाउड्स बन जाएगा। ठीक है, बादल, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, इसके बाद मॉइस्चर रिलीज होगा कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद, और बारिश होनी शुरू हो जाएगी। वो इस इलाके में भी होगी और हर जगह, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी होनी, एक तरीके से बादल होगा, वो होगी बारिश। ठीक है, तो ये जो पानी है रिवर से आया, फिर दोबारा इससे आया, लेक से आया, और डायरेक्टली भी आया। ठीक है, पेड़ पौधों, मकान, जो भी है, जहाँ से भी आया, एक तरीके से ये वाटर साइकिल बन गया। आगे चल करके यही प्रोसेस फिर होगी, फिर बादल बनेंगे, फिर पानी होगा। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। समझ गए। अब हम बात करेंगे कि वाटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, हम कैसे कैसे इसका यूज करते हैं, यूटिलाइज, यूज ऑफ वाटर, यूज ऑफ वाटर। बहुत सी जगह हैं जहां हम पानी का यूज करते हैं। पहली बात तो हम पीने में ही यूज करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन बीइंग है, यूज ए हग ऑफ अमाउंट वाटर। ठीक है, वाटर नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट आल्सो
बट आल्सो इन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी कि पीने के लिए ही आदमी इस्तेमाल नहीं करता पानी का, बल्कि वॉशिंग है या फिर खेती के लिए जो मोर प्रोडक्शन है, या वो इंडस्ट्री से भी प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोडक्शन ले सकता है, तो उसमें भी यूज करता है पानी का। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, फॉर गार्डनिंग बागवानी, है ना। तो क्या करते हैं, खेती के लिए करते हैं, औद्योगिक धंधों के लिए, उद्योग जो फैक्ट्रियां जो चलती हैं उनके लिए पानी का इस्तेमाल होता है, और पीने के लिए पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वॉशिंग, नहाने के लिए या गाड़ियाँ धोने के लिए, बाथिंग वाशिंग सब आ गया इसके अंदर। ठीक है, गार्डनिंग की बात आएगी तो बागवानी हो गई, लोग यूज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि सबसे जो कहना मानेंगे तो वो ये है कि एग्रीकल्चर जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ वहाँ पर होता है। ठीक है, लेकिन दिक्कतें भी हैं और फ़ायदा भी है, दोनों बातें हैं। क्या है कि कैनाल जो सिस्टम है, हम ओपन इरिगेशन करते हैं, यानी कि खुला पानी हम लगाते हैं, जिसकी वजह से कई बार पानी, या हम कह सकते हैं ओवर इरिगेशन वहाँ पर होती है, यानी कि पानी की वेस्टेज होती है ना। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि भी प्रॉब्लम क्या है पानी की, कहाँ किस किस एरिया में पानी कम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अब प्रॉब्लम ऑफ वाटर, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी की समस्याएं, पानी को लेकर के समस्याएं कहाँ पर हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ देयर इज ए scarcity of water in many region of the world। ठीक है, तो पूरे विश्व के अंदर क्या है, पानी की समस्या लगभग पाई जाती है, या पानी की समस्या को लेकर के पूरा विश्व में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इससे जूझ रहे हैं। ठीक है, उनको परेशानी है। किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टेज, यानी कि वाटर शॉर्टेज की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मोस्ट ऑफ अफ्रीका। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर सहारा डेजर्ट है, पढ़ा था। अब सहारा डेजर्ट के अंदर बहुत सारे देश उसके अंदर आते हैं, यानी बहुत बड़ा रीजन है उसका। ठीक है, एरिया ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, सहारा डेजर्ट में सर्फ्स हैं, सैंडी सॉइल है, सैंड ड्यून्स हैं, टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है ना। तो क्या ये हमेशा से ऐसा है? नहीं है। यहाँ पर भी कभी बहुत अच्छी वेजिटेशन होती थी, बहुत अच्छा एक तरीके से क्रॉप पैटर्न भी होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर का पिघलना, ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हुई, इसकी वजह से आज वो सारा डेजर्ट ऐसा नज़र आता है। तो यहाँ पर अफ्रीका का है, बहुत सारी रीजन ऐसे जहाँ पर पानी की शॉर्टेज है। अब हम बात करेंगे वेस्ट एशिया, हम एशिया में रहते हैं, इंडिया एशिया में है ना, तो वेस्ट एशिया की बात करेंगे। ठीक है, वेस्ट एशिया महाद्वीप का जो पश्चिमी छोर है, पश्चिमी जो इलाका है, वहाँ पर भी पानी की कमी है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर किसकी, वेस्ट यूएसए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ पर भी दिक्कत है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है यहाँ पर। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मैक्सिको, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ये देश आता है मैक्सिको, तो उसका भी जो इलाका है आपका उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, वहां पर भी पानी की समस्या है। इसके अलावा एंटायर ऑफ, हम लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ी दिक्कत में है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो दीज आर द स्टेट या कंट्री, आप जो भी कहें, एरिया, रीजन, कुछ भी कहें, ये क्या कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं किसकी, शॉर्टेज ऑफ वाटर।
ठीक है। वाटर शॉर्टेज को लेकर के ये जूझ रहे हैं, दिक्कतें हैं इनको, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यानी कि फ्रेश वाटर बहुत दिक्कत में है यहाँ। और अब मैं बात करता हूँ आपसे वाटर कंजर्वेशन की। लास्ट है इस टॉपिक का वाटर कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंट है भाई। कंजर्वेशन ये आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है वही आप लिखें, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने समझनी है। पहली बात तो कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण। हिंदी में क्या लिखेंगे? संरक्षण, यानी कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है खराब होने से या फिर सेव करने की बात है तो, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा पहली बात तो अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, जागरूकता लेकर के आनी होगी लोगों के अंदर, चाहे वो हम लेके आए या कोई और ऑर्गेनाइजेशन काम करें या फिर कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी तैयार करे या गवर्नमेंट ऐसी कोई इवेंट लेके आए जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आए पानी बचाने को लेकर के। चलाती भी है बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे, है ना, बहुत सारे लोग काम करते हैं पानी बचाने को लेकर के। दूसरी बात है कि फॉरेस्ट के ऊपर काम करना होगा। जो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है ना, यानी कि जंगलों को जो काटा जा रहा है लगातार, है ना, वो क्या करना है? फॉरेस्ट कवर एरिया इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज करना होगा, यानी कि जो वन क्षेत्र है उसको हमने बढ़ाना होगा, पेड़ों को नहीं काटने देना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं खेती में यूज जब करते हैं तो उनको भी रोक लगानी होगी टू स्टॉप, ठीक है, क्या यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स जो हम प्रोडक्शन के लिए यानी उत्पादन के लिए, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए फार्मर किसान जो है वो बहुत जहरीली दवाइयाँ डालता है फसल में और बहुत सारे ऐसे उर्वरक डालता है जिसकी वजह से धरती को भी नुकसान होता है और फिर पानी भी वहाँ पर खराब हो जाएगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा एक तरीके से डालेंगे तो क्या होगा, जब इवेपोरेशन प्रोसेस होगी तो साल्ट एक तरीके से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ है ओवर इरिगेशन। मतलब क्या है? ओवर इरिगेशन का मतलब है ज़्यादा सिंचाई करना, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करना। किसान जब उसको, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कैनाल सिस्टम बहुत अच्छा है जिसके ज़रिए ओपन इरिगेशन होती है और ओपन इरिगेशन से ज़्यादा कई बार खेत का जो लेवल है वो ठीक नहीं होता और पानी कई बार वेस्टेज ही खड़ा रहता है। तो ये ओवर इरिगेशन हमने नहीं करनी है, पानी को बचाने के लिए जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमने काम करना है, उन्हीं टेक्निक्स को यूज करना है। तो यहाँ पर टेक्निक्स कौन सी यूज की जा सकती है? स्प्रिंकल, एक तो है स्प्रिंकल और एक है ट्रिकल्स। स्प्रिंकल मतलब जैसे कि जो फुहारा सिस्टम होता है ना, फुहारा सिस्टम, पानी ऐसे भी लगाया जा सकता है क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस जहाँ पर ज़्यादा होती है, एरिड सोइल होती है, डेजर्ट एरिया है, सैंडी एरिया है, बालू रेत जहाँ पर है, तो ऐसे इलाके में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेक्निक का, ठीक है, स्प्रिंकल। दूसरा एक होता है ड्रिप सिस्टम, ये भी बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, ठीक है। इसका यूज करके भी पानी भी बचा सकते हैं और प्रोडक्शन भी अच्छा ले सकते हैं। और लास्ट है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग, इसी के अंदर है, कंजर्वेशन के अंदर, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग ये क्या है? जैसे कि ये आपकी छत है, ठीक है, बारिश हुई, ये आपका मकान का पाइप है बाहर निकलने का, ड्रेन आउट होने का, तो क्या करते हैं यहाँ पर हमने एक ऐसा स्टोरेज के लिए टैंक बना लेना है ताकि बारिश का जब पानी आए छत का, उसको हम स्टोर करके यहाँ पर डाल सकें। दूसरे मकान की छत है आपके ही, तो ये वाली जो छत का पानी ये भी इसी के अंदर आकर के यहाँ पर ड्रेन आउट हो जाएगा और इसमें स्टोर हो जाएगा और भविष्य में ये काम आ जाएगा और पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी। इससे क्या हुआ? रन ऑफ जो वाटर होता है वो आपका बच जाएगा, वो नहीं होगी प्रोसेस। अब रन ऑफ क्या होता है? जैसे बारिश आई, धरती का कोई हिस्सा है
यहाँ पर जाएगी नीचे। जब तक धरती सैचुरेट नहीं होती पानी नहीं चलता, है ना। तो जब धरती सैचुरेट हो जाएगी, अर्थ यानी कि संतृप्त हो जाएगी, तो क्या होगा भाई, तो पानी ऐसे चलना शुरू कर देता है बाहर की ओर, है ना। देखा होगा खेत के अंदर जब बारिश होती है तो अचानक से पानी नहीं चलता, खड़ा भी नहीं होता, वो पहले ज़मीन उसको अपने अंदर लेती है, सोखती है, उसके बाद जब वो सैचुरेट हो जाती है तब वो आगे निकलती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रन ऑफ, पानी का धरातल पर दौड़ना, किसके बाद, सैचुरेट होने के बाद धरती के, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था हमारा, इसके अंदर इन्हीं सब चीज़ों का हमने इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।